अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी है सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ पे मैं दालों को भिगो रही हूँ। तो मैंने हाफ़ कप यहाँ पे यूज़ किया। जो मेरे मेजरमेंट्स वाले कप्स होते हैं ना, ये हाफ़ कप है। तो ये सारी दालें ना मैं हाफ़ कप ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं दलीम की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने चना दाल ली है, चावल लिए हैं, माश दाल ली है, मूँग दाल ली है, मसूर दाल ली है, और इसके अलावा गंदुम व्हीट जो होती है। तो ये 5-6 चीज़ें लेके ना, तो हमने सुबह ही इसको भिगो देना। तकरीबन अगर 4-5 घंटे के लिए ये चीज़ें भिगो के रखी जाए ना, तो फिर बहुत अच्छे से गल जाती हैं और दलीम आपका बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आपने दलीम की रेसिपी नहीं देखी, मेरी नहीं देखी, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से के बाद फ़र्स्ट टाइम ही शायद शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आप हमेशा ही मेरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 6 चीज़ें ली हैं, जिनकी मैंने आपको बता दी है, क्वांटिटी भी बता दी है और सारी चीज़ों के नाम भी आपको बता दिए हैं। तो बस इसको साफ़ कर लेंगे। वैसे तो हमारी दालें ना साफ़ ही होती हैं जो हम स्टोर से लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक आधी दफ़ा देख लेती हूँ, कोई रोड वगैरह ना हो, पत्थर वगैरह ना हो, वो निकल जाएगा। अगर आपने दलीम नहीं भी बनाना ना, फिर भी आपने ये रेसिपी ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसी टिप मिल जाए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी हो सकती है। और आप उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दलीम बहुत अच्छा बनेगा। दावतों में ज़रूर बनाएं, इतना लजीज बनता है इस तरीके से कि मैं बस आपको एंड पे जब दिखाऊंगी ना, आप खुद ही यकीन करेंगे कि वाकई बहुत अच्छा बनता है। तो फ़िलहाल तो इनको साफ़ करके ना मैं भिगो दूँगी तकरीबन 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम था जब मैंने इनको भिगोया, और हम बनाएंगे शाम के टाइम। तो आज के व्लॉग में पूरे दिन की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो खैर, दालों को मैंने भिगो दिया था। जब मैं रूम में आई ना, बाहर आई ना, तो मैंने देखा बिहा ना चिप्स काट रही थी। तो मैंने कहा कि ये क्यों काट रही हो? कह रही मैंने मेरा नाश्ता करने को मम्मा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे फ़्राइज़ बना दे। पता नहीं बच्चों को कभी कभी क्या हो जाता है, वो नाश्ता नहीं करते, उनका दिल करता है कुछ डिफरेंट खाने का। तो मैंने इसको जब मना किया ना, तो ये खुद ही कट करना शुरू होगी कि जब मैं काट के दूंगी ना, तो मामा मुझे खुद ही बना के देंगी। इतने चालाक बच्चे हैं, और ब्लैकमेल देखे कैसे करते हैं अपने माँ बाप को। तो खैर, यहाँ पे ना मैंने रोल पट्टी निकाली है। ये किस पर्पज़ के लिए निकाली है ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ़िलहाल सबसे पहले ना मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपने रोल पट्टी या समोसा पट्टी फ्रीज़र में रखी हुई है ना, तो उसको आसानी से कैसे खोल सकते हैं। तो आप 1 मिनट लगता है इसको खोलने के लिए। बहुत सारी बहनें कमेंट्स में पूछ रही होती हैं कि आप कैसे खोलती हैं। तो आपने माइक्रोवेव कर लेना है इसको 30 सेकंड्स के लिए। फिर बारीक से बारीक पट्टी भी होगी ना, जो बहुत ज़्यादा चिपकी भी होगी ना, वो भी इतनी आसानी से उतर जाती है कि आप हैरान होंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि पट्टियों को निकाल के ना इनको छोड़ दें 4-5 घंटों के लिए, फिर ही ये सेपरेट होंगी। तो या फिर तवे पे, गरम तवे पे थोड़ी देर के लिए रख दें। पकाना नहीं है, बस चूल्हा बंद करके ना, तवा गरम करके उसके ऊपर रख दें, दोनों साइडें सेक लें, तो फिर भी आसानी से ये खुल जाती हैं। माइक्रोवेव में तो 30 सेकंड लगते हैं खुलने में। ये देखें, आपके सामने मैं खोल रही हूँ, कितनी ईजीली ये जो है ना खुल रही हैं। दरअसल मेरे पास ना लेफ़्ट ओवर पोटैटो कटलेट पड़े हुए थे, वेजिटेबल कटलेट। तो मैंने कहा चलें इनको ना फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास रोल पट्टी भी पड़ी हुई थी, ये समोसा पट्टी भी अलबत्ता पड़ी हुई है। मैंने कहा चले रोल आसानी से बन जाते हैं, यही बना देती हूँ। क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर अबिहा को मैंने बना के दी थी ना वेजिटेबल कटलेट ये परसों। तो मैंने कहा ये ज़ाया ना जाएँ, तो चलो मैं ना इनको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं लेफ़्ट ओवर चीज़ें बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ और आपके साथ भी आइडियाज़ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह के आइडियाज़ जो है ना वो ले सकें। तो मायो केचप मैंने इसलिए डाल दी थी कि इसका टेस्ट ज़रा बढ़ जाएगा। तो ये सारी सब्जियां हैं, जिसमें आलू, गाजर, मटर बॉयल किए हुए हैं, कॉर्न है, शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह, मतलब सब्जियों के जो कबाब थे ना वो वाले हैं, और कुक हुए हुए हैं, फ्राई भी हुए हुए थे। तो बस मैंने इनको ना अच्छे से मिक्स करके इसकी स्टफिंग सी बना ली थी। तो ये रोल के अंदर फिल करके ना, तो ये मैं रख दूँगी। और इसको मैंने कहा बच्चों को लंच बॉक्स में अबिहा को कभी डाल दिया, और कभी जो है वैसे उसका दिल किया तो मैं इसको एयर फ्रायर में बना के दे दिया करूँगी। क्योंकि ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि बिहा को एयर फ्रायर में चीज़ें बना के दूँ, क्योंकि फ्राई करने से ऑयली हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लेई बना ली थी, मैदा डाल के ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया, तो लेई तैयार हो गई थी। तो ये जो तरीका मैं आपको रोल बनाने का बता रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान है। और इसके अलावा ये जो तरीका है ना, इस तरीके से ना सारे रोल एक जैसे बनते हैं। एक तो दूसरा तरीका होता है ना सेंटर में रख के, तो वो साइड से टर्न करने वाला, वो भी बहुत आसान है, लेकिन उससे ना एक जैसी शेप नहीं बनती। मुझे तो ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें शेप एक जैसी बन जाती है।
अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप इतनी अनहेल्दी सी चीज़ें बनाती हैं, आपका तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है, आपने हेल्दी होना ही है, इतना कुछ खाती हैं, आप ये बनाती हैं, आप वो बनाती हैं। मैंने कहा आप लोग बगैर इन्वेस्टिगेट किए मुझे कमेंट करने लग जाते हैं, पहले पूछ तो लोगे ये सारी चीज़ें जो मैं बना रही होती हैं, ये मैं खुद खाती हूँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं खाती मैं ये सारी चीज़ें जो बनाती हूँ, एक्चुअली मेरा एक काम है, मेरा चैनल है, अब मैं ये चीज़ें नहीं बनाऊँगी तो फिर मेरा चैनल कैसे चलेगा? आप लोग मेरी वीडियोज़ ही नहीं देखेंगे अगर आप लोगों को मैं कुछ सिखाऊँगी नहीं। तो मेरा काम है सिखाना और बनाना, तो इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। और मुझे अपनी सेहत का ख़्याल है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं वैसे भी ये चीज़ें खाती नहीं हूँ अनहेल्दी जो चीज़ें हैं। मेरा लाइफ़स्टाइल अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मैं इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ और मैं सिर्फ़ चखती हूँ, जो चीज़ें भी बनाती हूँ ना एक बाइट ले लेती हूँ बस, इसके अलावा नहीं खाती मैं। सिर्फ़ टेस्ट करती हूँ कि सही बनी है या नहीं। और मैं तो घर वाले खाते हैं या फिर मैं अपनी हेल्पर को दे देती हूँ या कोई मेहमान आ जाए उनके आगे सर्व कर दी, इस तरह यूज़ हो जाती हैं, वेस्ट नहीं जाती और ना ही मैं खाती हूँ इन चीज़ों को। तो आप लोग ना मेरी इतनी टेंशन ना लिया करें और व्लॉग को एंजॉय करें, जो एंजॉय किया करें और जो चीज़ें मैं सिखाती हूँ ना बस वो सीखा करें। और दुआ किया करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे चैनल में बरकत डाले। तो खैर यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि जो लेफ़्ट ओवर पट्टियाँ बच जाती हैं ना, तो उसको आपने ना ऐसे ही रैपर के अंदर ना शॉपर में डाल के, अगर आपके पास ज़िप लॉक भी नहीं है तो उन उन लोगों के लिए मैं तरीका बता रही हूँ, इस तरह फ़ोल्ड करके स्टेपल कर दिया करें। अच्छा भी लगता है और फिर ये एयर टाइट भी रहता है। इस तरह समोसा पट्टी जो होती है ना या रोल पट्टी, वो बिल्कुल नहीं ख़राब होती क्योंकि एयर टाइट हो जाती है ना। फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें, महीने बाद भी निकालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी फ्रेश ही रहेगी। तो बस फिर ये रोल्स बन चुके थे, मैंने कहा इनको ज़िप लॉक में डाल के रख देती हूँ क्योंकि मंडे से स्कूल भी खुल जाने हैं ना। तो ये व्लॉग आप लोग देखेंगे आई थिंक संडे को ही, मंडे को ही देखेंगे ये संडे का व्लॉग है। तो क्योंकि फिर बच्चों ने अबिहा ने स्कूल भी जाया करना, तो मैंने कहा चलो उसको लंच में कभी कभार दे दिया। तो ये देखें अबिहा ने जो फ्राइज़ कट किए थे, इतने बारीक बारीक मोटे छोटे और पता नहीं अजीबो गरीब। तो मैंने कहा थोड़े से और मैं ना एक आलू और काट के डाल देती हूँ ताकि इसका पेट तो भर जाए एटलीस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ मैं अबिहा को कैसे फ़्राइज़ बना के देती हूँ। बहुत मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है, मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आलूओं को सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर डाल देना है और पानी के साथ ना इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने पानी निकाल देना, ड्रेन कर लेना है और उसके बाद इनको अच्छे से ड्राई करना है, ये जो फ़्राइज़ मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पानी सारा निकल गया था, फिर मैंने एक प्लेट के अंदर डाल के रखा और पंखा चल रहा होता है क्योंकि किचन का जब मैं छोटे-मोटे काम कर रही होती ना कुकिंग के अलावा, जब मेरा स्टोव नहीं चल रहा होता तो मैं किचन में मैंने फ़ैन लगाया हुआ, वो चल रहा होता है मेरा, जब बाकी काम हो रहे होते हैं तो मुझे गर्मी भी नहीं लगती फिर। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉटन टॉवल की मदद से ना अच्छे से साफ़ कर लिए थे कि ताकि थोड़ा थोड़ा अगर मॉइस्चर है तो वो अच्छे से निकल जाए। जब बिल्कुल ड्राई हो गए थे फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून डाला और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया। इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है चिकन पाउडर का। और साथ में थोड़ा-सा नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1-2 टेबलस्पून 1-2 टेबल नहीं बल्कि आधा टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का शामिल करके अच्छे से मिक्स करके तो मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी। तो बड़े मज़े के ये बन जाते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, माइक्रोवेव में भी वैसे बन जाते हैं लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है और इतनी बिजली ज़ाया करने से अच्छा है कि आप फ्राई पैन में बना लें थोड़ा-सा ऑयल डाल के। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा के तो इसके अंदर रख दूँगी ताकि एयर फ्रायर भी गंदा ना हो। तो ये 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। 10 मिनट टाइम देके ना वैसे इसको थोड़ा-सा हिला लें, फिर 10 मिनट और दे दें तो ये 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बस उसके बाद मैंने फ्राइज़ मसाला डाल दिया तो ये देखिए कितने क्रिस्पी से बने हैं। चले आ जाते हैं अपने दलीम की तरफ। अभी शाम का टाइम हो रहा था तो लंच मैंने बनाना था, 5 बजे का टाइम है तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले दालें जो है ना वो कुकर में डाल दी क्योंकि इतनी देर से भिगो के रखी हुई थी। तो मैंने साथ पानी डाल दिया, तकरीबन 5-6 गिलास पानी डाल दिया और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का डाल के ना बस हमने दालों को 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है ताकि दालें जो है ना वो गल जाएंगी अच्छे, क्योंकि हमें तो वो गुली हुई दालें चाहिए ना, सारी सारी दालें बहुत अच्छे से घुल जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे 15 मिनट मैंने टाइम दे दिया था, तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि दालें जो है ना माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से घुल मिल गई आपस में। तो उसके बाद हमने चिकन को भी गिलाना है अलहदा से कुकर में ही, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ना दालें निकाल के ना एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और दालें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो घुल मिल गई आपस में। एक फैमिली की तरह जैसे घुल मिल गई हों। अभी निकाल लेते हैं इनको एक कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए
लेकिन अभी भी ये ना थोड़ी थोड़ी वो नज़र आ रहे हैं इसमें दालों के ना थोड़े थोड़े से दाने, तो इसको हमने घोटना भी है। फिर मैंने कुकर को वॉश किया, फिर मैंने उसमें एक प्याज डाला बड़े साइज़ का कट करके, उसमें आधा कप ऑयल डाला। सबसे पहले हम बनाते हैं हलीम मसाला, दलीम मसाला बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया और 1 टेबल स्पून ही साबुत जो धनिया होता है ना वो ले लेना है। इसके अलावा बाकी खड़े मसाले हमने यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन से लिए हैं। साबुत काली मिर्चें यहाँ पे मैंने ली हैं 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैंने बादियान के 2-3 फूल लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 काली इलायची ली है, जायफल का टुकड़ा लिया है, जायफल और जावित्री 1-1 पीस, और साथ में लौंग आधा टेबल स्पून, दालचीनी के टुकड़े आधा टेबल स्पून, और बाकी ज़ीरा धनिया ही है। अच्छा, इन मसालों को अगर हम ड्राई रोस्ट करके बनाएं ना फिर तो बहुत ही मज़े का हलीम बनता है और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। साथ में मैंने अजवाइन भी डाल दी है 1 टीस्पून। मेरे मुंह से हलीम ही निकल जाता है। वैसे इसका रियल नेम जो है ना वो दलीम ही है, लेकिन कुछ लोग इसको हलीम ही कहते हैं और हलीम भी अक्सर लिखा होता है। तो लेकिन ये दलीम है क्योंकि ये दालों से बनता है, इसलिए इसका नाम दलीम रखा गया है। तो ये देखिए मसालों का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। ये इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी और ये ड्राई रोस्ट भी हो चुके हैं। जब ये आप दलीम बनाएंगे ना इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में ही फैल जाएगी, इतना मज़े का बनता है। उसके बाद फिर मैंने कहा मेरे पास वो घोटना तो था नहीं और ना ही मेरे पास दूसरे वाली मशीन थी जो कढ़ाई के अंदर ही डाल के वो घुमा लेते ना, वो भी नहीं थी। तो मैंने कहा चले मैं जूसर में ही ब्लेंडर में ही इनको ब्लेंड कर लेती हूँ हल्का हल्का। और यहाँ पे प्याज भी हमारे ब्राउन हो चुके थे। फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया। यहाँ पे ना मैंने फुल मुर्गी का जो बोनलेस पीस होता है ना सीने का, वो वाला यूज़ किया। तकरीबन ये 3 पाव से ज़्यादा ही था ये वाला चिकन। 1 किलो के करीब ही होगा, काफ़ी ज़्यादा था चिकन। मतलब जितनी क्वांटिटी आपकी दालों की है ना उतना ही चिकन होना चाहिए, और चिकन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो दलीम आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, मैंने 5-6 हरी मिर्चें लेके ना थोड़ा सा पानी डाल के उनको ब्लेंड कर लिया था, तो वो डाल दिया। अगर आपके पास वो कुंडी डंडा होता है ना उसमें भी आप मिर्चों को पीस लें, वो भी सही रहेगा। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर 1 प्याली डाल दी, यानी कि 1 बड़ा टमाटर मैंने कट करके डाला। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ ही ये मसाले भी पीस लिए थे मैंने ड्राई रोस्ट करके। इसके अंदर थोड़े से मसाले और शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने पीसी हुई लाल मिर्च का डाला है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी डालना है। और इसके बाद हल्दी मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है, नमक 1 टेबल स्पून भर के डाला है। तो ये हमारा दलीम का मसाला तैयार हो गया। और दूसरी तरफ मैंने इनको ब्लेंड भी किया। ब्लेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा ही करना है। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फिर हमने प्रेशर कुकर में जहाँ हमने चिकन रखा हुआ ना उसी में ही हम मसाले डाल देंगे सारे। तो थोड़ा सा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए 1 टीस्पून के बराबर। बाकी सारा डाल के ना तो बस हमने चिकन को इसके साथ ही मसालों के साथ ही इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगा ना फिर हमने प्रेशर कुकर लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 3 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं क्योंकि इसकी यखनी भी तो निकालनी है ना, फिर यखनी ने दालों के अंदर पकना भी है। तो बस मैंने वो प्रेशर कुकर तो लगा दिया। दूसरी साइड पे मैंने फिर दलीम को ब्लेंड कर लिया हल्का हल्का, और एक कढ़ाई के अंदर जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया। ये देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर, ऐसे लग रहा था जैसे कस्टर्ड का टेक्सचर होता है ना। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर तैयार हो गया था। अच्छा, इसके जो बैकबोन वाले 2 इंग्रेडिएंट है ना वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जो इसकी जान है। एक तो चिकन पाउडर है, 2 टेबलस्पून में भर के डालूंगी। अगर ना हो ना इसकी जगह आप कनौर क्यूब भी डाल सकते हैं 2। तो ये इसकी जान है, ये लाजमी डालना है, फिर आपका चिकन हलीम बहुत मज़े का बनेगा, चिकन दलीम। और उसके बाद टाटरी है, टाटरी आपने आधा टेबलस्पून डालनी है। अच्छा, अगर आपके पास टाटरी ना हो ना तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ों के अल्टरनेटिव भी आपको बता दी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये 2 चीज़ें अगर आपने स्किप की ना तो आपका हाई लेवल का दलीम नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं ना बस ऊँचे लेवल का दलीम हो तो आपने ये 2 चीज़ें लाजमी डालनी है। तो यहाँ पे बस 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने चिकन को निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया क्योंकि उसके रेशे करेंगे। और इसके अलावा ये जो कढ़ाई के अंदर मैंने इसका जो शोरबा यखनी जो भी था ना मसाला वो सारा डाल दिया। तो ये ना कढ़ाई फुल हो चुकी थी। मैंने कहा अब तो मुझे कढ़ाई चेंज करनी पड़ेगी, इसमें एक बॉयल आएगा तो सारा नीचे होना है। तो मैंने कहा इसको चेंज करती हूँ, और साथ साथ फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स किया इसकी यखनी को दालों के अंदर, और दूसरी साइड पर फिर मैंने कढ़ाई भी चेंज कर ली और रेशे कर लिए थे चिकन के। इस तरह से ना ये जो मैशर नहीं होता इसकी मदद से आप कर लें, या हाथों की मदद से भी आप चिकन के रेशे जो है ना वो कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे दलीम हमारा पक रहा है, क्योंकि यखनी डालने के बाद भी हमने इसको 10-15 मिनट पकाना है। उसके बाद फिर हमने चिकन शामिल करना है। जब चिकन शामिल कर देंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये काफ़ी गाढ़ा माशाल्लाह से बना था और इतना लेसदार मज़ेदार दलीम तैयार हुआ था ना कि बस वाह वाही हो गई थी आज तो। ये देखिए, बस चिकन डालने के बाद भी आपने 5-7 मिनट पकाना है। उसके बाद फिर एक प्याज लेंगे बड़े साइज़ का और इसको मैंने ना फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। जब गोल्डन सा हो जाएगा ना, फिर हमने इसका तड़का भी डालना है। मैंने यहाँ पे मसाले टेस्ट किए, मुझे ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही थी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। इसके स्पाइस भी और नमक भी, हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा ना इस पॉइंट पे। ये देखिए कितना लेसदार माशाल्लाह से हमारा दलीम तैयार हुआ है और इसमें चिकन के चंक्स भी हैं, मुझे चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बिल्कुल ब्लेंड करके इसके रेशे ही डाल लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ज़बरदस्त दलीम तैयार हुआ है। बस मैंने इसको उतार लिया था क्योंकि मज़ीद इसने गाढ़ा ठंडा होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाना था, काफ़ी गाढ़ा हो चुका था ये। और प्याज भी यहाँ पे हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका था। अभी तड़का डाल दूँगी। अगर आपको मज़ीद स्पाइसी करना है ना, तो फिर प्याज़ों के साथ आप गोल वाली जो रेड मिर्चें होती हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें डाली बारीक कट की हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला। मैंने पूरे दलीम को भी तड़का लगाया था, इसके अलावा अलहदा भी गार्निशिंग के लिए थोड़ा-थोड़ा सामान रख लिया था। वैसे आप पूरे दलीम में भी ये सारी चीज़ें डालेंगे ना, तो फिर ओवरऑल आपका दलीम बहुत अच्छा बनेगा। जो लोग साथ, अक्सर कुछ लोग होते हैं ना, वो साथ ही रख देते हैं चीज़ें, तो आप इसके अलावा साथ भी रख दें चीज़ें, ताकि किसी ने एक्स्ट्रा इसको फ्लेवर देना है तो वो एक्स्ट्रा भी डाल सकता है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना ब्राउन किए हुए प्याज, धनिया, पुदीना, लेमन, ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। तो इसमें मैंने लेमन नहीं निचोड़ा था। जब गार्निशिंग करेंगे ना, तब आपने लेमन निचोड़ना है। पूरे के अंदर ना डालिएगा, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा होता है कि 2-4 दिन तो चलेगा ही ना। ये देखिए कितना अच्छा बना माशाल्लाह से। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है माशाल्लाह से। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। और फिर ब्राउन किए हुए प्याज के साथ मैंने इसको गार्निश किया। साथ में थोड़ा सा लेमन इसमें रख देंगे। अच्छा, मैंने ना एक लेमन इसके ऊपर निचोड़ा भी था, लेकिन वो ना सीन स्किप हो गया। अक्सर कुछ सीन आपको पता है मुझसे स्किप हो जाते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपने कर लेना है। और हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाल दी और इसके अलावा धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा डाल देना है ऊपर। और इसके अलावा आप वो जो मैंने शुरू में थोड़ा सा मसाला बचाया था ना, 1 टीस्पून के बराबर, वो भी आपने ऊपर डाल के ना गार्निश कर लेना है। अच्छा, जब आप मेहमानों के लिए दावत वगैरह का अरेंज करें तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये ना जान डाल देगी आपकी दावत में, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। और बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि इतनी मज़े की बनी है दलीम। अच्छा, आप ट्राई करके ना मुझे ज़रूर फीडबैक देना है अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत सारी बहनें ना जो मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं ना, वो मुझे फिर फीडबैक भी भेजती हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, वो कहती हैं कि बहुत अच्छी चीज़ बनी है, हमने ट्राई की थी आपकी। तो माशाल्लाह से ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। और मुझे दलीम के साथ ना राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो अपने लिए राइस बॉयल कर लिए थे। तो मैंने तो राइस के साथ इंजॉय किया था, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और दिल करता था बस ऐसे खाते जाएँ खाते जाएँ। वो कहते हैं ना, हाथ नहीं रुकेंगे, तो ये हिसाब है कि ये इतना मज़े का बनता है कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे, आप खाते जाएँगे। और ये मज़ेदार सी बाइट आप लोगों के लिए। तो दलीम काफ़ी ज़्यादा बन गया था, तो मैंने कुछ बॉक्सेस में डाल के रख दिया था। मैंने कहा इधर-उधर भेज दूँगी अगर हस्बैंड गए तो। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि आपको मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो मिलते रहें। इंशाल्लाह बिहा स्कूल जाने लगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी लंच बॉक्स की रूटीन, उसकी सुबह की रूटीन, सारी रूटीन इंशाल्लाह शेयर किया करूँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।